भाई वैसे गुड मॉर्निंग हेलो भूल गया मैं बोल रहा था। रात में बड़ी सही नींद आई। ओहो हो। मेरे को 6 बजे उठना था पर 7 बज गए। पर मज़ा तो आ गया क्योंकि बाहर सोए ना तो हवा चल रही थी मस्त ठंडी ठंडी। अच्छा रहा। चलो भाई उठे चले आगे कुछ सफ़र में आगे बढ़े। अंकल जी तो सोए नहीं भाई रात भर, मैंने देखा। क्योंकि क्या है कभी कभी गाड़ियाँ आ रही थी बीच में, जैसे 2 बजे कोई आ गया फिर 4 बजे कोई आ गया और वो कह रहे हैं कुछ खाना खिला दो, कुछ है नहीं ऑप्शन आसपास। और तो अंकल बना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मतलब मैं सो ही रहा था पर मैं देख रहा था ऐसे करके। भाई ये तो टफ है। एनीवे, वेलकम टू डे नंबर 4 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। अगर कोई सोच रहा है कि आशु ढाबे पे रुका है तो बाथरूम कैसे जाएगा, सही क्वेश्चन है। बाथरूम नहीं है बट एक किंगफिशर की बोतल है और पीछे ओपन ऐसा एरिया है। दोस्तों दिस इज पार्ट चलो घुस जाओ झाड़ियों में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार जैसा कि आपको पता है कि कल की रात मेरी बीती थी इस ढाबे पे। अंकल जी अपने ढाबे का नाम कुछ फाइनल किया? वैष्णो ढाबा। अभी अंकल जी ने बोर्ड नहीं लगाया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छा बोर्ड लगाएं यहाँ पे और शर्मा वैष्णो ढाबा इस ढाबे का नाम रखा जाएगा। यही रख दी। तो मैं कह रहा था कि आज है अपना डे नंबर 4 ऑफ क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री और आज समय आ गया है अपने सफर में आगे बढ़ने का। आज आई थिंक जर्नी स्मूथ रहेगी क्योंकि वो जो थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला एरिया, जो डिस्टर्ब्ड एरिया था वो निकल चुका है। आज यहाँ से मेरे को जाना है अमृतसर, जो कि है एज ऑफ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, जिसके लिए एक लिफ्ट ढूंढना आई डोंट थिंक ज़्यादा स्ट्रगल होगा। और हाँ, अगर आपको सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, आप सीरीज़ डेली देख रहे हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना, कमेंट में मेरे को बताना और अपने दोस्तों को भी बताना कि देखो भाई ये क्या कर रहा है, ये पागलपंती कर रहा है, बट बताना ज़रूर। वो बढ़िया चाय। अभी वो है सुबह के लगभग 7 और चाय पी के मैं निकल रहा हूँ। खाना बनाते हैं, चावल मैंने बना दिया था। नहीं अंकल जी बस बहुत हो गया, बहुत अच्छा लगा। 2 रोटी खा के जाओ, जा पराठा लगाता हूँ। नहीं भूखे क्यों जाना है? भूखा नहीं, चाय पी के निकल जाऊंगा। वो इधर पास में थोड़ी है अमृतसर। नहीं, पठानकोट में रुकूंगा, वहाँ कुछ खा लूंगा। अंकल कह रहे हैं खा के जाओ। नहीं भाई, मैं ऑलरेडी बड़ा परेशान कर चुका हूँ, बड़ा ट्रबल दे चुका हूँ मैं। कल जैसा बताया अच्छा नहीं लग रहा है। एनीवे देख रहे हो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मेरे को नहीं पता आज मैं कहाँ पे जाके रुकूंगा और डेली मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट करनी है। स्टे फिगर आउट करना है, खाना फिगर आउट करना है और क्या फिगर आउट करना है, रहूँगा कहाँ, मतलब डेस्टिनेशन भी फिगर आउट करनी है। अभी मेरे को पता है अमृतसर जाना है क्योंकि अमृतसर में घूमना चाहता था, गोल्डन टेम्पल में देखना चाहता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है अमृतसर घूमते हुए चल लेते हैं। बट उसके बाद भी डेली बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ये जब 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना भाई साहब, मैं क्या एक कॉन्फिडेंट आदमी होऊंगा, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि मैं डेली ऐसे नेविगेट कर रहा हूँ, डेली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक ईगो होती है ना आदमी की, वो भी ऐसे नीचे आ जाएगी। इसको मैंने कहीं सुना था कि जो पहले जब गुरुकुल होते थे तो गुरुकुल के अंदर एक ये वाली वो कराते थे कि सबको बोलते थे जो भी वहाँ शिष्य पढ़ने आते थे गुरुकुल में कि आपको जाके अब भिक्षा मांगनी है। एक उनकी पर्टिकुलर ऐसा क्लास होती, क्लास भी नहीं मतलब एक होता था कि आपको जाके अब भिक्षा मांगनी है, मैंने कहीं सुना था। तो ये आदमी को ना थोड़ा आटे दाल का भाव बता देता है, थोड़ा हम्बल कर देता है। तो ये सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन वहाँ से भी ली गई है, एक रायन ट्रेहान से ली गई है जैसा मैंने बताया था, और एक अपने गुरुकुल कल्चर से ली गई है कि आपको थोड़ी शर्म बेचनी पड़ेगी, थोड़ी देर आपको ना रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और अभी तो तीसरा दिन है, अभी भी मैं काफ़ी हेजिटेट करता हूँ, काफ़ी वो करता हूँ, बट आने वाले दिनों में ये कम हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो जो लोग हमें इस जर्नी में मिलते हैं, जो जो कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, उनको हम गिव बैक कर सके इस जर्नी के दौरान। नहीं क्योंकि 1 लाख का बजट हमने बचा के रखा है किसी और के लिए, बट क्या हो सकता है जर्नी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कुछ इन सब के लिए कर पाएँ। जैसे अंकल जी का ढाबा है, यहाँ बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है और ख़राब सा है थोड़ा ना, ऐसा स्थिति थोड़ी सी ख़राब है बाहर से, तो इसकी हम मरम्मत करा पाएँ। ऐसा मन में एक ख्याल आया कि ये कर सकते हैं।
एनीवे आपको बताया सीरीज स्पॉन्सर किसने करी है? टाइम आ गया भाई स्पॉन्सर बताने का। 3 दिन हो गए मैंने स्पॉन्सर ही नहीं बताया, चौथे दिन स्पॉन्सर तो बता दूं। स्किप मत करो। दिस सीरीज इज पावर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय अस। तो भाई हमने आज, जैसा कि आपको पता है, 2023 में मैंने गंगा यात्रा करी थी और मैंने किताब लिखी थी मेलोडीज ऑफ इंडिया। तो वो आप www.melodiesofIndia.com पर जाकर खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और वो बुक ऑनेस्टली बहुत वैल्यू फॉर मनी है, मतलब सच बता रहा हूँ। आप जब बुक की क्वालिटी देख लेंगे, आप बुक को हाथ में फील कर लेंगे, आप कहेंगे भाई ये बुक खाली 899 की है, व्हाट द, आप सच में ये बोलेंगे। क्योंकि बुक देखने में 1500-1600 से कम नहीं लगती है। वो तो हमारे खुद की घर की प्रिंटिंग थी, इसलिए सस्ते में छप गई, सच बता रहा हूँ, वरना नहीं हो पाता, इसमें प्रैक्टिकल ही पॉसिबल नहीं है। तो खैर एनीवे, आप वो अगर हमारी जर्नी को भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो बुक कंसिडर कर सकते हैं लेने के लिए। अब मैं चाय ख़त्म कर रहा हूँ और फट से निकल रहा हूँ। दोस्तों टाइम आ गया लिफ्ट लेने का। यहाँ से आई डोंट थिंक ज़्यादा फाइट होगी लिफ्ट में, क्योंकि जो मेरी डेस्टिनेशन है वो बहुत ही पास है और मैं सॉर्ट ऑफ कश्मीर, जो मेन कश्मीर है वो पार कर चुका हूँ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हूँ, बट यहाँ से पंजाब बहुत ही ज़्यादा पास है। एंड आई बिलीव पंजाब में ऐसी लिफ्ट मिलती रहेगी मेरे को बहुत ईजीली, ऐसा मेरा बिलीफ है। अब लिफ्ट मांगते हैं, देखते हैं। लिफ्ट तो मैं ले लूँ, मगर ये सारे ट्रक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? कोई तो आ जाओ भाई, जहाँ मेरे को जाना है। गाड़ी नहीं आ रही कोई। इतना मुश्किल होता है क्या लिफ्ट लेना? पहला ट्रक आया, चेक करते हैं। पहला ट्रक तो मिस हो गया, दूसरा ट्रक भी मिस हो गया। दो ट्रक मिस हो गए। हाँ मेरे को पता है लिफ्ट लेने के लिए हाथ देना पड़ता है यार, वो थोड़ा न्यू भी हूं ना मैं इस मामले में। अब देखो अब करता हूँ। कहाँ गया? कहाँ पे जा रहे हो? पठानकोट? अच्छा ठीक है, पठानकोट जा रहे हैं क्या? ठीक। 3 ट्रक, ये नहीं रुकता। इस पे तो मिल जाना चाहिए। पठानकोट जा रहे हैं आप? आ जाऊँ? 1 सेकंड में आ रहा हूँ। अंकल जी ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे का धन्यवाद, हाँ मिल गया, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कैसे चढ़े? करीब आधा घंटा लगा, पर मेरे को एक लिफ्ट मिल गई। तो अब हम जा रहे हैं पठानकोट। यार मुझे पता है मैं बताऊंगा, बट आप लोग मानोगे नहीं, बट बचपन में लोगों का सपना क्या होता है? किसी का होगा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। मेरा सपना था एक ट्रक ड्राइवर बनना। थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, सही में। पता नहीं क्यों, पर बचपन में था, मतलब जो बहुत छोटे होता है ना तब था। मेरा एक बहुत वियर्ड फैसिनेशन है ट्रक्स के साथ। भाई ट्रक अंदर से इतना ज़्यादा सही है, मतलब ये तो बेसिक ट्रक है, मैंने सुना है इससे भी ज़्यादा कई बढ़िया होता है, बट इसकी कुछ फंक्शनैलिटी मेरे को बहुत सही लगी। ये देखो, इसका अंदर का जो डिज़ाइन होता है ये आप अपनी मर्जी से कराते हो। सही है, बढ़िया लग रहा है। मतलब आप डिटेलिंग देख रहे हो भाई, गियर लीवर तक सजाई हुई है यार। इधर भी झरने वगैरह लगा रखे हैं, ऊपर पिंक फ्लावर्स है। मैं भाई ट्रकिंग लाइफ से ना बहुत ज़्यादा मैक्स रिलेट करता हूँ, मतलब मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को भी लॉन्ग डिस्टेंस चलाना पसंद है। मैं भी एक ट्रक चलाता हूँ, मतलब हाईलैंड जो है वो एक तरह से ट्रक ही है। और मेरे को जब लंदन जाना है तो मेरे को अपनी गाड़ी को अपना घर बनाना पड़ेगा, जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स बना के रखते हैं। एक तरह से इनका घर ही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। तो मैंने सोचा था कि बहुत पहले कि कभी ट्रक में बहुत दूर डिस्टेंसेस ट्रैवल करूँगा, तो उससे मेरे को टिप्स मिलेंगी कि कैसे दूर तक गाड़ी चला सकते हैं, कैसे गाड़ी में घर की तरह रह सकते हैं। तो सही है, सीखने को मिल जाता है। पर ना इस ट्रक में एक सीन था। अब मैंने लाइफ में पहली बार लिफ्ट ली थी, वो भी एक ट्रक में। मैंने कोशिश तो करी कि थोड़ी बातचीत कर पाऊं, पर ये हमारे कश्मीरी भाई ज़रा सख्त मालूम पड़े। मतलब फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है भाई इनके। मुझे लगा ठीक है भाई, थोड़ा टाइट माहौल होगा,
जब ये ट्रक को एक बार फिर साइड पर लगाते हैं और साथ वाले अपने लड़के को कुछ तो कश्मीरी में कहते हैं। लड़का फिर ट्रक से उतरता है और 4-5 मिनट तक ट्रक में फुल शांति, कोई टिपिकल ट्रक वाले गाने नहीं, कोई बातचीत नहीं। और फिर वो लड़का लौट आता है इस स्लाइस की बोतल के साथ। भाई साहब ये जो स्लाइस ने पूरा माहौल को ठंडा किया था ना, क्या बताऊं फिर। ओहो उसके बाद बड़ी मौज आती है। ये जो नदी है ये राइट एट दी बॉर्डर है, ये पार करते ही हम पंजाब में आ जाएंगे। इसी के साथ मेरी पहली स्टेट कंप्लीट हो गई। एंटर कर चुका हूँ पंजाब में एंड आई थिंक अभी 9 स्टेट्स और बची हैं बैगेज कन्याकुमारी। भाईजान धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू। मैं उतरता हूँ, मेरा बैग आप पकड़ा देना। एक और डिस्टर्बिंग बात पता चलती है मुझे, पर वो ज़रा आगे बताता हूँ। अमृतसर है यहाँ से 108 किलोमीटर एग्जैक्टली, तो सही है। आई थिंक 2 घंटे लगने चाहिए, लिफ्ट मिल जाए उसके बाद। अब देखते हैं पंजाब में कैसा रहता है। और भाई मैं वहाँ से उतरा ना, ट्रक में था ना मैं, तो वो कश्मीरी थे दोनों। अब वो बता रहे हैं कि अम्बाला में कल कश्मीरियों को रोक के उनका ट्रक व्रक फोड़ दिया। मैं भी न्यूज़ पढ़ रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कश्मीरी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके मार रहे हैं। इस पे ऑनेस्टली मेरा ये विचार है कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। देखो जो टेररिस्ट है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, उनको आप बहुत बुरी तरह से पकड़ के मारो। जो लोग मिले हुए हैं, जो लोग बोलते हैं कि लोकल सपोर्ट कर रहे थे, आप उनको आइडेंटिफाई करो। इंटेलिजेंस इसीलिए होती है, आप उनको आइडेंटिफाई करो, उनको पनिश करो, उनको सजा दो। बट आप पूरे कश्मीर को एक तरह से आप बाइकआउट कर दोगे तो आई थिंक जो टेररिस्ट का वो था गोल, वो यही था कि ऐसे आग लग जाए पूरे उसमें। आप आइसोलेट कर दोगे तो वो और आइसोलेट होते जाएंगे, समझ रहे हो। वो बोलते हैं ना, एन आई टू एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अब ये मैं उसके केस पे नहीं बोल रहा, पाकिस्तान के केस में। पाकिस्तान को तो आपको बिल्कुल अच्छे से सजा दो, रिटेलिएट करो, पनिश करो। मैं कश्मीर को बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर हमारा ही लैंड है, कश्मीर के लोग हमारे ही लोग हैं। तो ऐसे चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये बोल रहे हैं कि पंजाब में आए और पंजाब में, हरियाणा में इन्होंने हमारी गाड़ी तोड़ दी। अब हरियाणा की गाड़ी जब कश्मीर जाएगी तो हम भी उनकी गाड़ी तोड़ेंगे, ऐसा ये मेरे को बता रहा था। और मैं बस ग्राउंड रियलिटी जो चलते हुए मैं देख रहा हूँ, मैं बस वो शेयर कर रहा हूँ। तो एनीवे ये मेरा ओपिनियन था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर टेररिस्ट सक्सीड कर गए अपने उसमें। और कश्मीर अगर इकोनॉमिकली वीक हो गया तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लोगों को मैनिपुलेट करना, क्योंकि आदमी का पेट भरा होगा तभी वो आगे चीज़ें करेगा। पेट ही नहीं भरा तो बहुत दिक्कत है। रुकते हैं इधर लोग चश्मा लेने के लिए, रुक जाते हैं। बस बुक की है क्या? नहीं, मैं तो लिफ्ट देख रहा हूँ। तो मैं कोई टैक्सी देखूँ, वो कोई गाड़ी देखूंगा, या कोई ट्रक वाला आएगा तो ट्रक देख लूंगा। यही रोड है। हाँ रोड तो यही है, इसलिए इधर आके खड़ा हो गया। दूर भी नहीं है यहाँ से तो। भाई जी, अमृतसर जा रही है, अमृतसर। इसको पकड़ना एक बारी। भाई आज से बस लेना बंद किए कसम से। ट्रक इससे 10 गुना ज्यादा कंफर्टेबल था। मैं बैठा भी लास्ट सीट में हूँ, बस कूदे जा रहा हूँ। हाईली अनकंफर्टेबल, 170 रुपीज स्पेंड एवर। हमेशा कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे, पंजाब का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। जो पंजाबी है ना, तो फैशन थोड़ा पुराने सालों का होता है। वो की पैंट है वो नीचे से चौड़ी वाली होती है, नहीं पता क्या बोलते हैं, बेल बॉटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, चौड़ी वाली होती है और ऊपर शर्ट होती है। अलग स्वैग है भाई। आई एम प्रीटी श्योर आज से पहले आप लाइफ में बहुत चीज़ें देख के सेड्यूस हुए होगे, पर क्या कभी आप पानी की बोतल देखकर हुए हो?
भाई इस समय मेरे को बहुत प्यास लग रही थी और मेरा मन कर रहा था कोई 2-3 बोतल आके बस पकड़ा दे मेरे को, जो कि मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम एक चैलेंज कर रहे हैं, तो शायद प्यासा ही रहना पड़ेगा। और तभी मेरी नज़र पड़ती है, अरे भाई साहब वेलकम टू पंजाब। मेरे को इतनी तेज प्यास लग रही थी ना और बोतलें दिख रही थी पर पैसे नहीं खर्चने थे, और जो हैंड पंप देख के मैं खुश हुआ हूँ। इधर ना मैंने अभी बस चेंज करी है, वो वाली बस जानी थी तो नेक्स्ट बस में मेरे को बिठाया, टिकट सेम था। एनीवे यहाँ पे जब चंदा मांगते हैं ना या पैसे मांगने आते हैं तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं तेरे कनाडा का सपना सच हो जाए, ये बोल रहे हैं, और उससे पैसे मांग रहे हैं। भाई हर जगह पे बोलते हैं आप अच्छी 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 वाइफ मिले या फिर अच्छा फ्यूचर रहे, तेरा भला हो, ये वो। यहाँ बोल रहे हैं तेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए या कनाडा का सपना सच हो जाए। मैं कहा वाह, मैं इम्प्रेस हो गया और मैंने 20 रुपये दे दी। मेरा कनाडा का कोई सपना नहीं है पर मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत डिफरेंट बोल रहे हैं, तो मैंने 20 रुपये और दे दी। बड़ा नजारा आउंदा सुन के तू भी बाबे दी, बड़ा नजारा आउंदा सुन के तू भी बाबे दी। ओ केड़ा फड़ लू नब्ज बड़ी है डूंगी बाबे दी, अमृतसर पहुंच गए। नब्ज बड़ी है डूंगी बाबे दी। और अभी मैं पहुंच चुका हूँ अमृतसर, और यहाँ उतरते ही बस स्टॉप पे खाने की इतनी तेज इतनी सही खुशबू आ रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है पर मैं नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल में पहले स्टे फिगर आउट करेंगे एंड देन उसके बाद लंगर में जाएंगे। रीच्ड अमृतसर, लेट्स गो। बस स्टॉप से करीब 1.5 किलोमीटर ही दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ, सेविंग 20 रुपीज़ रिक्शा के। हाँ जी, हाँ हाँ वही पास में ही है ना जी, बस पैदल आयो 10 रुपये सॉरी ना जी ना, बस धन्यवाद। आपने अंग्रेज बोल दिया, दिल खुश हो गया मेरा अंदर से। ना ना बहना नहीं, भाई पास ही तो है, 1 किलोमीटर है। घूम लिया? नहीं, शाम की वापसी है, बस मत्था टेकूंगा और चले जाऊंगा। ना जी ना ना, बस धन्यवाद। ज़्यादा पार नहीं है, देखने में बड़ा है, वजन नहीं है इतना। भाई मेरे को उसने देख के इंग्लिश में बात की अभी, लिटरली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने कहा पाजी इंग्लिश में गल क्यों कर रहे हो, मेरी पंजाबी भी तो ख़राब है। फिर उसने बोला आप अंग्रेज नहीं हो। मैं कहा तो दिमाग खराब हो गया तेरा। भाई रिक्शा ने लिटरली मेरे को अंग्रेज बोला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और है, बस गलियों से सीधा पहुँच जाएंगे। पर ये एरिया हमेशा ऐसे नहीं दिखता था, ये भी स्पेशल कॉरिडोर हो गया इसको टाइम, पर ऐसा बनाया गया था गोल्डन टेम्पल तक जाने के लिए। तो ये एरिया रात को और खास दिखता है, रात को दिखाऊंगा। अभी तो बहुत तेज धूप है भाई, बड़ा गलत टाइम चुना है मैंने ये करने के लिए। बट उसके बाद बारिश हो जाती है, और सर्दी में नुकसान क्या है कि दिन बहुत छोटे होते हैं, इसमें दिन बहुत लंबे हैं, सुबह से लेकर रात तक मेरे पास चीज़ें हैं करने के लिए। तो ठीक है, सह लेंगे थोड़ी गर्मी। अब अपना पहले स्टे का फिगर आउट कर लिया, कोशिश करते हैं किसी आश्रम गुरुद्वारे में रह ले, आश्रम में रह ले, किसी धर्मशाला में रह ले, देखते हैं यात्री निवास में रहने। तो पीछे वो श्री रामदास जी निवास करके एक धर्मशाला है, वहाँ पे मैंने एक हॉल में मेरे को जगह मिली है। रूम तो नहीं मिल रहा, हॉल है, तो मैं हॉल में रह रहा हूँ। सबसे पहले भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ लंगर करने के लिए, फिर जाऊँगा मैं दर्शन करने के लिए। वैसे दर्शन के बाद लंगर करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, सब देखता हूँ। लग रहा था मैं हल्की
कॉफ़ी लेके आऊँ तो मैं नहीं लाता। बहुत कम जगह होती है जहाँ पे आपको ना लोगों के चेहरे पे सिंसियरिटी दिखती है, एक बहुत डीप सिंसियरिटी यहाँ पर लोगों को दिखती है, यहाँ पर लोगों के चेहरों पे दिखती है। दरबार साहिब सामने है तो ये लोग साइड में बैठते हैं बहुत सारे लोग, और आप बस उनके चेहरे देखें, ऐसा रहेगा लोग ना सरेंडर करके बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं कहीं पे, और फुल वो सरेंडर होता है ना। बट यहाँ से निकलने के बाद काफी टाइम वो चीज गायब हो जाती है, बट एज लॉन्ग एज लोग यहाँ पे हैं एक सरेंडर का भाव रखते हैं सब लोग। बहुत देर की पोज में बैठे रहते हैं, आंखें आप देख लो तो 100 कहानियां कह रही होती हैं। बहुत अलग लगता है इधर बैठ के, क्योंकि इंसान मोस्टली तो खुद ही को मानता होता है, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। यहाँ के थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि अच्छा क्योंकि सच आई थिंक पता ही है, मतलब बहुत डीपली सबको सब अवेयर है सबसे, इधर आके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर हो मंदिर हो कोई भी जगह हो जो रिलीजियस प्लेस होती है, वहाँ पे आके लोग सॉर्ट ऑफ सरेंडर कर देते हैं। इससे आपको उनके चेहरे पे एक सिंसियरिटी और एक बहुत ही प्योर इमोशन दिखता है। भाई इस टाइम सबसे बेस्ट दिखता है गोल्डन टेम्पल, ऐसा मेरे को लगता है। वाओ, और अब तक मैं नहीं गया लंगर करने, मैंने पहले दर्शन कर लिए दरबार साहिब का, अब मैं जा रहा हूँ लंगर करने के लिए। ऑलमोस्ट 7:30 बजे, मेरा हेल्थ बार एकदम डाउन है, मतलब फुल रिस्टोर करने का टाइम आ गया। तो यार अभी मैं हूँ दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन में, और गोल्डन टेम्पल का जो कम्युनिटी हॉल है, जो किचन है यहाँ पे जो लंगर दिया जाता है, बिगेस्ट है, 24 घंटे चलता है और चलता ही रहता है। और यहाँ पे लोग हाथ से तो रोटियां बनाते हैं, बट क्योंकि क्वांटिटी रोटियों की इतनी ज़्यादा होती है, मशीन लेकर आनी पड़ती है। यहाँ अपने आप आग लग रही है रोटी को। काफ़ी लोग ना इधर गुरुद्वारे के अंदर ही, जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहीं पर सो जाते हैं, यहीं पर रात निकाल देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके पीछे का एक रीज़न है कि उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, ऐसा नहीं मेरी श्रद्धा नहीं है, बट मेरे को ठीक नहीं लगा। फिर मैं बाहर जो धर्मशाला है जहाँ मैंने रूम ले लिया, रूम तो नहीं, वो हॉल है, हॉल में बस वो बोले यहाँ सो जाना, तो मैं वहाँ सो जाऊँगा, वहाँ ठीक है। यहाँ मेरे को लगता है तो जेन्युइन अंदर से ऐसा क्राइम वाला कॉलिंग आएगा ना, तो मतलब बस भगवान के पास ही रहना है, इधर ही रहना है, तब रहूँगा। ये मेरे को, या अभी रहना तो सही नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं ऐसे ही रहूँगा, कभी बाद में, अभी धर्मशाला में रहती हूँ। भाई ये गद्दा मिला है और मैं इसे डाल दे रहा हूँ पंखे के नीचे, ये पंखा, ये मेरा गद्दा। तो भाई ये है आज की धर्मशाला और श्री राम जी दास निवास, ठीक हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के सामने। सब लोग ऐसे हो रहा है, डिवाइडेड है, ये नीचे फैमिली सोएगी, ऊपर लेडीज सोएगी, और अगर सिंगल आप मेल हो तो आप टॉप फ्लोर पे सोओगे। तो इससे मैं टॉप फ्लोर पे आया हूँ, ये सब इधर है। और यहाँ पे मेरे को वार्न कर दिया गया कि अपना फ़ोन वोन बचा के रखना, क्योंकि ऊपर बहुत चोरी होती है।
मेरे को 2-3 लोगों ने बोला। बट खैर दिस वॉज इट। आज हमने टोटल पैसे स्पेंड करे 190, 170 की बस, 20 रुपये का हैंकी और 20 रुपये आंटी को भी दिए थे, 210। आज हमने स्पेंड करे 210 रुपये और फिर इसके अंदर हमने अपना पूरा दिन बिता लिया है। कल ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, आगे तो चला क्यों रहा हुआ है, कल ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। दिस वॉज इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे रोज मिलेंगे हम सुबह 9:15 बजे रोज टिल नेक्स्ट 30 डेज, टिल रीच कन्याकुमारी। सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।